नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनसे रेलवे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार की योजनाएं जिनसे प्रश्न बने हैं और जो रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि डैश आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। तो आपको बताना है कि कितनी आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 18 से 70 वर्ष। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक दुर्घटना बीमा योजना है और 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना का आरंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी और कहां से हुई थी। तो 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी और कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई थी। और यह योजना 12 रुपये प्रति वर्ष की न्यूनतम प्रीमियम दर के साथ समाज के निम्न एवं गरीब आय श्रेणी वाले वर्ग के लिए लाभकारी योजना है। तो कितना प्रीमियम है? 12 रुपये प्रति वर्ष। और यह योजना आकस्मिक निधन तथा स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए और स्थायी आंशिक अक्षमता के लिए 1 लाख रुपए का बीमा कवरेज प्रदान करती है। तो ये आपको इतना याद रखना है क्योंकि इसका हर एक पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है कि कितना आयु वर्ग है, कब शुरुआत हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी, इसका प्रीमियम कितना है, सब डिटेल में पूछा गया है। और मैंने डिटेल में जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं ना, इस पर स्पेशली वीडियो बनाई हुई है। आप उसे स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। वहाँ पर मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है केंद्र सरकार की जो 2014 से लेकर योजनाएं अभी तक हैं, वो सब मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं। तो ये था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को डैश रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। तो आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ना, इसमें कितने रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा अंतरिम बजट 2019 के दौरान की गई थी। पर योजना की शुरुआत कब हुई थी? घोषणा तो 1 फरवरी को हो गई थी, पर इस योजना की शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2019 को। और इसका उद्देश्य क्या है? तो असंगठित क्षेत्रों के यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए पेंशन योजना, ये इसका उद्देश्य है। और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। ये याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जो आयु वर्ग है ये 18 से 40 वर्ष है। इसमें लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात 3000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। तो देखिए जो प्रीमियम है ना, वो 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का इसमें प्रीमियम है। 18 साल की आयु के श्रमयोगियों को प्रति माह 55 रुपये की धनराशि का प्रीमियम देना पड़ेगा। उसके बाद 29 साल की आयु तक के लोगों को प्रति माह 100 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। उसके बाद 29 से लेकर 40 साल की आयु वालों को 200 रुपये का प्रति माह प्रीमियम जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद 60 साल की आयु के पश्चात उन्हें 3000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2019 को। आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष। अगला प्रश्न है कि 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? अभी मैंने आपको बताया था कि जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है ना, उन्हें इस योजना का फायदा पहुंचाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को फायदा पहुंचाना, यानी कि उन्हें लाभान्वित करना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डैश के आयु वर्ग बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो कितने आयु वर्ग तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये उनका मौलिक अधिकार है, ये आपको बताना है। तो आपको पता ही होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष। तो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2000 और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी।
इसके तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये उनका मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है कि संशोधन के अंतर्गत, तो संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत जो कि 2002 में किया गया था, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये उनका फंडामेंटल राइट है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो इस योजना के तहत जो किसानों को प्रति वर्ष राशि दी जाती है वो है 6,000 रुपये। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था देश के छोटे और मझोले किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत छोटे तथा सीमांत किसानों को केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक रूप से 6,000 रुपये, जो कि वार्षिक, इसे 3 किस्तों में दिया जाता है, यानी कि 3 बराबर किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके ये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वार्षिक हम देखें तो ये राशि बनेगी 6,000 रुपये। तो किसान सम्मान निधि योजना में अब सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है। पहले सिर्फ 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि वाले किसानों को ही इसमें शामिल किया गया था। तो आपको याद होना चाहिए कि वो कितना भी बड़ा किसान हो, यानी कि उसके पास ज़्यादा ज़मीन हो, तब भी वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। पहले क्या था कि सिर्फ 2 हेक्टेयर या उससे जिसके पास कम भूमि होगी उसी को इस योजना का फ़ायदा होगा। पर अब क्या किया गया है कि चाहे 2 हेक्टेयर हो या उससे ज़्यादा भी भूमि हो, तब भी वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकता है। यानी कि जो 2 हेक्टेयर वाला पाबंदी थी ना, इसे ख़त्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था डिटेल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका आयु वर्ग है 18 से 70 वर्ष और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए या वो पूर्ण रूप से विकलांग हो जाए तो उसे 2 लाख रुपए, अगर वो आंशिक रूप से विकलांग हो जाए तो उसे 1 लाख रुपए का जोखिम कवरेज मिलेगा इस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर ₹1 का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसकी जो भी जानकारी है आपको पता होनी चाहिए। तो 12 रुपये का प्रीमियम है, ये तो आपको पता ही है, पर अगर दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए तो कितने रुपए की राशि मिलेगी? 2 लाख रुपए। अगर यहाँ पर लिखा होता आंशिक विकलांगता, तब कितनी राशि मिलती? 1 लाख रुपए की। पर अगर पूर्ण रूप से विकलांग हो जाए या उसकी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए तो उसे 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहले है कि सुकन्या समृद्धि योजना, ये किससे संबंधित है? बालिका कल्याण को बढ़ावा देना, ये सही है। उसके बाद है कि उज्ज्वला योजना, ये बीपीएल परिवार की महिला को एलपीजी सिलेंडर का वितरण करना, ये भी सही है। तीसरी योजना है इंद्रधनुष, जो सभी के लिए रोजगार, ये गलत है, सभी के लिए रोजगार नहीं है, वो आगे मैं बताऊंगा इसमें क्या है। चौथी है आयुष्मान योजना, जिसमें भारत के लिए स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंद्रधनुष। ये योजना मेल नहीं करती। तो हम देख लेते हैं कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें क्या है कि बालिका कल्याण को बढ़ावा देना है। उज्ज्वला योजना में क्या है? गरीब परिवार के सभी महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना है। इंद्रधनुष मिशन में क्या है कि 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं हेतु समग्र टीकाकरण, ये टीकाकरण से संबंधित है, ना कि सभी को रोजगार देने से संबंधित है। और आयुष्मान भारत योजना, ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का मुख्य एजेंडा क्या है? तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आरंभिक निवेश करने के बाद 8% की गारंटीकृत वापसी पर सुनिश्चित पेंशन, ये पेंशन योजना है सरकार की 8% रिटर्न के साथ। तो 4 मई 2017 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत की थी। यह भारत सरकार द्वारा घोषित एक पेंशन योजना है जो विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। भारतीय जीवन बीमा निगम
यानी कि LIC को इस योजना के संचालन का विशेषाधिकार दिया गया है। यह योजना 10 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष निश्चित रिटर्न सुनिश्चित कराती है। कौन सी? प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। तो ये एक पेंशन योजना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपने मुद्रा योजना के बारे में सुना होगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गैर कॉरपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान इसमें है। तो एक बार देख लेते हैं कि मुद्रा योजना क्या है। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को, और मुद्रा की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जाम में पूछी गई है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म होती है। उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना, और दूसरा इसका उद्देश्य है कि छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना। तो मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहला है शिशु लोन। तो शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। दूसरा है किशोर लोन। तो किशोर लोन के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। और तीसरा है तरुण लोन। तो तरुण लोन के तहत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये का कर्ज दिया जाता है। तो 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये इसकी सीमा है। 50,000 रुपये शिशु लोन है। किशोर लोन में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का कर्ज है, और तरुण लोन में 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई थी, तथा इसका आरंभ 28 अगस्त 2014 से संपूर्ण देश में किया गया था। तो प्रधानमंत्री जो जनधन बीमा योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। इस योजना का नारा क्या है? एग्जाम में पूछा गया है, मेरा खाता भाग्य विधाता। और यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। इस योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे, जिस दिन इस योजना का उद्घाटन हुआ था। और 23 अगस्त से 29 अगस्त 2014 के बीच सर्वाधिक 1,80,96,130 खाते खोले गए, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह योजना दर्ज हो गई, क्योंकि इतने कम समय में इतने खाते खोलना एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह शामिल कर लिया गया। तो इस योजना का नारा है, मेरा खाता भाग्य विधाता। शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत इन्होंने न्यूनतम राशि पूछी है कि न्यूनतम कितनी मासिक पेंशन दी जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1,000 रुपये। तो भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। यह योजना है जो कि 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करती है। इस योजना का पात्र 18 से 40 वर्ष के भारतीय नागरिक हो सकते हैं, और यह योजना 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक ग्राहकों के योगदान के आधार पर, यानी कि उनके प्रीमियम के आधार पर न्यूनतम राशि है 1,000 रुपये। न्यूनतम पेंशन मिलेगी 1,000 रुपये और अधिकतम पेंशन मिलेगी 5,000 रुपये। तो 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? तो वर्ष 2006 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? मनरेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया 2006 को किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 फरवरी 2006। तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को किया गया था। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। और प्रारंभ में इसे क्या कहते थे? नरेगा, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। परंतु बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कर दिया गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि नरेगा का पुनः नामकरण कब किया गया, तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2009 को इसे नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। तो आपको पता ही होगा कि मनरेगा योजना न्यूनतम 100 दिनों का दैनिक रोजगार गारंटी प्रदान करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। आपको यह बताना है कौन सा 4 स्तंभों में से एक नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सहभागिता। सहभागिता इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए क्या क्या शामिल है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इसके तहत सरकार ने वर्ष 2025 तक जीडीपी विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि जीडीपी में जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है उसे बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा है। मेक इन इंडिया 4 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन से? पहला है नई प्रक्रियाएं, दूसरा है नई अवसंरचना, नई सोच और चौथा है नए क्षेत्र। तो ये 4 स्तंभ शामिल हैं, ये आपको याद होने चाहिए। नई प्रक्रियाएं, नई अवसंरचना, नई सोच और नए क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। जो 2022 का बजट आया है ना, मैंने बजट पर वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी वर्ष का बजट है 2022-23 का, इसमें कहा गया है कि 80 लाख घरों को पूरा किया जाएगा और 48,000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए आवंटित किया गया है। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने स्वच्छ भारत अभियान के लोगो तथा नारे की रूपरेखा तैयार की है? तो जो स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है ना और उसका जो स्लोगन है, ये किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनंत एवं भाग्यश्री ने। इसका सही जवाब है। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली से की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना था। उस समय इसका लक्ष्य रखा गया था। और स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो है ये गांधी जी का चश्मा है, आपको पता ही है, जिसके दोनों शीशों पर स्वच्छ भारत लिखा है, जो आप ये देख रहे हैं। तो यह लोगो महाराष्ट्र के अनंत खसबरदार द्वारा तैयार किया गया था। इस अभियान का नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर, जिसे गुजरात के राजकोट की भाग्यश्री सेठ ने लिखा था। तो जो लोगो है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? अनंत के द्वारा। और जो इसका स्लोगन है एक कदम स्वच्छता की ओर, ये भाग्यश्री सेठ के द्वारा तैयार किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये लोगो आप देख ही रहे हैं, किसके द्वारा तैयार किया गया है? अनंत के द्वारा। और स्लोगन किसके द्वारा तैयार किया गया है? भाग्यश्री सेठ के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य लाभ कवर की राशि कितनी है? तो आयुष्मान योजना के अंतर्गत वार्षिक कवरेज कितना प्रदान किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 लाख रुपए। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का आरंभ झारखंड के रांची जिले से किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, यानी कि जो बीपीएल धारक हैं, उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। इसमें प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है आयुष्मान योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो आपको पता ही होगा कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी कनेक्शन से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की थी। और इसका नारा क्या था? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इसका स्लोगन याद रखिएगा, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। और उद्देश्य क्या था? यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे
रह रही महिलाओं को रियायती LPG कनेक्शन उपलब्ध करवाना है इस योजना का उद्देश्य। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया इसका शुभारंभ कब हुआ था, 1 मई 2016 को। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया था। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को मुफ्त में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है और प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत भी 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से कर दी है। पहले आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बलिया से और उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।